Hyderabad News for you. AIMIM floor lead Akbaruddin Owaisi has alleged that the facilities provided at the Gandhi Hospital towards the coronavirus patients are not proper and insufficient. Speaking to media, AIMIM MLA has reminded the alleged comments of the patients, who have been alleging that jails are better than this place. He has claimed that the bathrooms of the Gandhi Hospital are encouraging the diseases. Chandrayan Gutta MLA has demanded the Secretariat to convert into COVID hospital in the same manner as Gachibowli Hospital. He has requested the tests to be increased. Akbaruddin Owaisi has asked the government to clear the Arogya Shri dues. Owaisi group of hospitals are ready to take up the cases if the situation demands, AIMIM concluded. जो मुहैया की गई हैं या गांधी हॉस्पिटल को एक कोविड हॉस्पिटल की शक्ल दे दी गई है, वहाँ पे कई लोग की बहुत सारी शिकायतें कि डॉक्टर्स नहीं देखते हैं, लेके गए हैं वहाँ पे, बस लेके जाकर डाल दिए हैं, खाना बराबर नहीं दिया जाता, दवाइयाँ बराबर नहीं दी जाती हैं और सफाई का इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम सही नहीं है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वायरस सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से रोका नहीं जाता या फिर करीब आने से, मुसाफा करने से, गले लगाने से ही नहीं फैलता। ये वायरस बाथरूम से भी होता है और ये वायरस आपके पेट में भी अटैक करता है, आंखों में भी आता है, आंखें भी लाल हो जाती है, जिस्म खुजाता है, इससे भी ये वायरस होता है। तो ये हॉस्पिटल में सफाई का उतना इंतजाम नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। और दूसरी अहम बात मैं ये कहूँगा जिस पर हुकूमत गौर नहीं कर रही है, वो ये है कि देखिए, एक 8 सस्पेक्टेड केसेस आते हैं, फर्ज करिए कि सस्पेक्ट कहते हैं, उनके स्वाब लेते हैं, टेस्ट के लिए भेजते हैं। 8 लोग को सस्पेक्ट कह रहे हैं और एक ही जगह लेके जाकर डाल देते हैं। रिपोर्ट आने तक वो सस्पेक्ट रहते हैं। एक जगह लेके जाके डालने से अगर 7 लोगों को नेगेटिव आएगा और उसमें एक पॉजिटिव रहेगा, तो वो एक पॉजिटिव की वजह से वो 7 लोगों को भी लग जाता है। तो इस पर वो गौर नहीं कर रहे हैं। और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना, उस पर भी गौर नहीं किया जा रहा है। लेके जाकर वो चार मीनार दवाखाने में वहां पे डाल दिए, वहां पे सहूलतें नहीं थी। मैं ये कहूंगा कि आप जिस तरीके से मुबारकबादी देता हूं हुकूमत को कि आपने गच्चीबौली पे किया है, ये रियासत का सेक्रेटेरिएट खाली है ना, पूरा सामान निकल गया है, कुछ नहीं है। वहां पे सेक्रेटेरिएट में फिलहाल आप जो है सो कोविड का हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दीजिए, सेक्रेटेरिएट को क्वारंटीन की जगह बना दीजिए, सेक्रेटेरिएट की कैंटीन को यूज करिए। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप उसको? खाली है ना, वो भी उसको यूज करिए। कि ऐसा हो गया है कि लोग डर रहे हैं, नहीं ले जाके अगर गांधी में डाल दिए तो कह रहे हैं कि जेल बेहतर है। गांधी में जाना मतलब ये है कि परेशानी ही परेशानी है। तो ये सहूलतों को अच्छे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टेस्ट भी और बढ़ाना चाहिए कि सिर्फ इतने कम टेस्ट से नहीं होगा, हमको टेस्ट भी बढ़ाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जो बीमार लोग हैं, हुकूमत के अहकाम के बाद पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा। अब ये पेशेंट्स कैसे जाएं ये सवाल है कि पूरे दवाखानों में ओपीज को बंद कर दो बोले हैं आप। अरे आप कुछ गाइडलाइंस लाइए, ओपीज को, आउट पेशेंट को दोबारा स्टार्ट करिए और ये हॉस्पिटल जितने जो नुकसान में हैं उनको भी आज जो आरोग्यश्री के ड्यूज हैं उसको क्लियर करिए। आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए और जितने भी प्रोटेक्टिव गेयर है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करिए। ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हालात अगर बद से बदतरीन होते हैं, खराब होते हैं और केसेस का इजाफा होता है, तो ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, नर्सिंग टीम और दूसरी टीम भी तैयार है। हम भी हमारी तरफ से जो भी इक़दाम करना है जानों को बचाने के लिए, हमने पूरी मुकम्मल तैयारी की। और मैं कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में किसी ने भी इतनी गैर मामूली तैयारी नहीं की जितनी तैयारी ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हमने की है।